मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि फरहान का फोन बंद है। वहाँ मेहमान इंतजार कर रहे हैं, वो अभी तक पहुंचा नहीं। कौन है? सर वो उमेर, खावर साहब, ये क्या तमाशा है? कौन है ये? फरहान साहब की बॉडी लाया हूँ। एक रोड एक्सीडेंट में इनका इंतकाल हो गया। खुदा का वास्ते हम मेरी अपनी माँ पे रहम कर। झूठ नहीं बोल रहा। अनमोल, 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 अनमोल संभालो खुद को। फरहान छोड़ के जाइए। प्यार करते हैं मुझसे, इतना मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकते। अनमोल, अनमोल। आओ फरियाल, कुछ कहना चाहती हो? कोई खास बात है? बात खास भी है और परेशान कुन भी मम्मी जी। हमें अनमोल को ये घर छोड़कर जाना होगा। अनमोल को जाना होगा, वो भी इस घर से? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब बहुत साफ है मम्मी जी, ये घर अनमोल का नहीं है, इसलिए उसे ये घर छोड़कर जाना होगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये बात कहने की? ये उसी का घर है, वो कहाँ जाएगी? ठीक कह रही है मम्मी आप, ये घर अनमोल का ही है और इस घर को हमें छोड़कर जाना होगा। फरियाल, तुम क्यों उलझी उलझी बातें कर रही हो? ये घर मुश्तरका है। मुश्तरका था मम्मी जी, अब मुश्तरका नहीं रहा। कानूनी तौर पर ये घर अनमोल का है, इसलिए इस घर में या वो रह सकती है या हम रह सकते हैं। फरियाल, तुम्हारे मुंह से साजिश की बू आ रही है। साजिश की नहीं मम्मी जी, खौफ की महक आनी चाहिए आपको, क्योंकि बानू आंटी ने डिमांड की है कि फरहान की मौत के बाद वो अनमोल को इस घर में नहीं रहने देना चाहती। वो उसे अपने साथ अपने घर में लेके जाना चाहती है। मम्मी, हम तो इस जायदाद के बगैर रह लेंगे, मगर क्या आप फरहान के होने वाले बच्चे के बगैर रह सकेंगी? ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही होने जा रहा है मम्मी, और अनमोल को रोकने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मैं बात करती हूँ अनमोल से भी, उसकी माँ से भी। जा रही है? अनमोल से बात नहीं हो सकती, वो बहुत मासूम है, और उसकी माँ से तो इसलिए नहीं हो सकती कि उनकी आंखों पर दौलत की पट्टी बन चुकी है। मम्मी, ये घर हमारे लिए एक छोटा सा घर है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी हमारे लिए, मगर उनके लिए ये एक बहुत बड़ा खजाना है जो वो इतनी आसानी से नहीं जाने देंगी। आप परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं कुछ सोचती हूँ। आए मेरे साथ, आइए। मेहराब, फरहान चाचू तो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन अब हमारी अनमोल चाची हमेशा हमारे साथ रहेंगी। क्या बातें हो रही हैं? मम्मी, मैं मेहराब से कह रही थी कि अब हम सब और अनमोल चाची हमेशा एक साथ रहेंगे, कोई किसी को छोड़कर नहीं जाएगा। जैसे फरहान चाचू हमें छोड़कर चले गए, सब एक साथ रहेंगे अब। हाँ बेटा, हम सब तो एक साथ ही रहेंगे, लेकिन शायद अनमोल आंटी हमें छोड़कर चली जाएंगी। मम्मी, अनमोल चाची कहाँ जाएंगी? जहां उनका मुकद्दर उन्हें ले जाएगा। आप लोग नूडल्स खाइए, और हाँ, अब की बार मामा ने नूडल्स स्पाइसी नहीं बनाए हैं। आई एम श्योर यू लव इट। खाइए। निम्रा, जल्दी से खाओ, चलो हरी आप, खाओ ना। अनमोल चाची, आपका मुकद्दर कहाँ लेकर जा रहा है? क्या मतलब? अनमोल चाची, मेरी बात का जवाब दें, बताएं मुझे। बेटा, अब क्या जवाब दूं आपको? मेरा मुकद्दर मुझे वहां ले आया है जहां कहने को कुछ बाकी नहीं। अनमोल चाची, मम्मी कह रही थी
क्या आप अपने मुकद्दर के साथ इस घर से चली जाएंगी? लेकिन अनमोल चाची, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। और ये मुकद्दर अंकल हैं कौन? मेरी उनसे बात तो करवाएं। आप उनके साथ कहीं नहीं जाएंगी। आप परेशान नहीं हो, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आपके पास रहूंगी। मैं तुम्हें ये सब कुछ अपना समझ कर कह रही हूँ मिनाज। मुझसे अनमोल की तन्हाई नहीं देखी जाती। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी इद्दत के बाद ऑफिस को ज्वाइन कर ले। इसी बहाने उसका ध्यान बटेगा और दिल भी लगेगा। फरहान की मौत के बाद उसकी जिंदगी में एक ठहराव आ गया। मगर आई थिंक इसके आराम करने के दिन। आराम करने के लिए बहुत वक्त है। अगर वो 1 या 2 घंटे के लिए ऑफिस में आ जाएगी तो उसका दिल भी लगा रहेगा, वरना वो यूं ही फरहान की यादों में खोई रहेगी और इसका बुरा असर उसके बच्चे पर पड़ेगा। ठीक है, मेरी फरहान की कंपनी के दरमियान एग्रीमेंट होने वाला था जो कि फरहान की मौत के बाद रुक चुका है, तो अनमोल फरहान के बिहाफ पे एग्रीमेंट साइन कर दे। ये तो बहुत अच्छा मौका है। तुम इस डील के बहाने अनमोल को ऑफिस ले आओ। एक बार उसके कदम खुल जाएंगे तो उसके नसीब भी खुल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब मैं चलती हूँ। ओके। आओ बानो, आओ, बैठो। सौर्या बहन, मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। हाँ बानो, कहो, क्या बात है? मैं अनमोल को अपने साथ लेके जाना चाह रही हूँ। अनमोल को अपने साथ? लेकिन क्यों? आप तो जानती हैं कि अनमोल इद्दत में है और रिवायत भी यही है कि लड़की मैके में अपना इद्दत का वक्त पूरा करती है। बानो, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अनमोल की इद्दत मेरी आंखों के सामने होगी। मैं उसे अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकती। वो मेरी आंखों की रोशनी है। बानो, मुझे अनमोल से फरहान की खुशबू आती है। अगर वो दूर चलेगी मैं जीते जी मर जाऊंगी। प्लीज ऐसा जुल्म मत करो मुझ पे। मुझे अपनी बेटी दे दो प्लीज। प्लीज ऐसे मत कहे। मैं जानती हूँ आपने अनमोल को बहुत प्यार किया, उसको बेटियों की तरह चाहा, मगर आप अगर मगर कुछ नहीं। मेरा कलेजा फटता है जब मैं सोचती हूँ कि अनमोल मुझसे दूर चली जाएगी। अनमोल को मैं दूर नहीं कर सकती। उसके पास मेरे फरहान की निशानी है। बस उसको मेरे पास छोड़ दो प्लीज। ठीक है, जैसे आपकी खुशी। थैंक यू। फरियाल, कैसी बातें कर रही हो तुम? अनमोल इस हालत में जॉब कैसे कर सकती है? हाउ इज इट पॉसिबल? जॉब करने का मकसद पैसे कमाना तो नहीं है, बल्कि हम तो उसकी मुश्किल को आसान कर रहे हैं। वो यहाँ रहेगी ना तो उसे फरहान की आवाजें सुनाई देंगी, उसकी याद सताएगी और जिसका बुरा असर उसके बच्चे पर पड़ेगा। हमें उसे बाहर निकालना चाहिए। अच्छा, मेरी बात सुनो, हम सोच के कुछ दिनों में इस पे बात करेंगे, ठीक है? नहीं, कुछ देर के लिए ही सही। अगर हमें उसे इस घर से बाहर निकालना होगा, ताकि वो बाहर जाएगी तो उसकी सोच बदलेगी। अब जब उसकी सोच बदलेगी ना,
तो उसके बच्चे पर भी अच्छा असर पड़ेगा। उनको दुआएं देगी, अच्छे दुआएं देगी। अच्छा चलो ठीक है, हम सोचते हैं इस बारे में। अरे अनमोल, ये देखो। हाँ? मैंने पूरी प्लानिंग कर ली। वो कैलिफोर्निया में पैदा होगा। वो कौन? वो कौन क्या मतलब? अरे हमारा बेटा और कौन, मुझे किसी और की परवाह नहीं है। कैलिफोर्निया में क्यों पैदा होगा वो? क्योंकि हम कैलिफोर्निया जाएंगे और उसके बाद वो हॉलैंड जाएगा। अच्छा। अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के लिए। मैंने तो उसका पीएचडी भी प्लान कर लिया है यूके में। आप कहते थे ना, हमारा नसीब एक ही कलम से लिखा गया है। अगर ये सच है तो फिर आपको भी फरहान मेरी तरह लौट कर आना होगा। मैं अपने बेटे को बताना चाहती हूँ कि आप भी मेरी तरह हम दोनों के लिए मौत को शिकस्त देकर वापस आए हैं। प्लीज फरहान वापस आ जाए। क्यों छोड़ के चले गए आप मुझे? क्यों? भानु बहन, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं अनमोल के साथ साई की तरह रहूंगी। अब इसका बेडरूम ही मेरा बेडरूम होगा। मुझे आप सब पर पूरा एतमाद है, इसलिए तो मैं अपने जिगर का टुकड़ा यहाँ छोड़ के जाती। अल्लाह की अमान में बेटा, तुम तो बहुत बहादुर बेटी। हाँ चल, खुदा तुम्हें हौसला दे, हिम्मत दे। अल्लाह की अमान में मेरे बच्चे। अच्छा बहन, खुदा हाफिज। आइए।
अनमोल ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, प्लीज ख्याल रखा करो अपना। अनमोल, मैंने मना किया था ना कि तुम अपने कमरे से बाहर मत निकला करो, तो फिर तुम बाहर क्यों आई? पानी लेने जा रही थी भाभी। आपको भी शरई मामलात का जरा सा भी ख्याल नहीं है। ना महरम होने के बावजूद आप इसके सामने बार बार आ जाते हैं। अपने कमरे में जाओ तुम, पानी तुम्हें वहीं मिल जाएगा। जाओ। संभल के, कान से नीचे। मम्मी, हमें अनमोल को जीने का पूरा हक देना होगा। क्या कह रही हो फरियाल? हमने कौन सा अनमोल का हक छीना है जीने का? मम्मी, इस तरह तो फरहान की यादों में डूबी रहेगी। क्या आप नहीं चाहती कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े? अनमोल की औलाद होने वाली है, उसको अपनी औलाद के बारे में सोचना चाहिए। मतलब आप अनमोल की औलाद को उसके पैरों की जंजीरें बनाना चाहती हैं? फरियाल, तुम क्या कहना चाह रही हो? साफ साफ कहो। कभी औलाद भी माँ के पाँव की जंजीर बनी है? और फिर बानो ने तो खुद अनमोल को हमारे हवाले किया है। मम्मी, अनमोल फरहान की मोहब्बत है और उसे यूं देख के मेरा दिल बहुत दुखता है। मैंने माना कि बानो आंटी ने खुद अनमोल को आपके हवाले किया है, मगर मम्मी, कभी आपने ये सोचा है कि जिस दिन बानो आंटी की ममता जागेगी वो अनमोल को यहाँ से ले जाएंगी और आपकी रातों की नींदें हराम हो जाएंगी? तो फिर फरहान की औलाद का क्या होगा? कौन सोचेगा उसके बारे में? कौन फैसला करेगा? हम हैं ना मम्मी, हम सोचेंगे, हम संभालेंगे उसकी औलाद को, मगर हमें अनमोल को उसकी जिंदगी जीने देनी चाहिए। तुम ये कहना चाहती हो कि मैं फरहान की औलाद को उसकी माँ से दूर कर दूं? नहीं मम्मी, ये दूरियां तो किस्मत की तरफ से हैं और खोना पाना तो जिंदगी का हिस्सा है। खैर, अनमोल को जाना ही होगा साइन करने के लिए। फरहान का कारोबार चलाने के लिए अनमोल और मिनहाज को जुड़ना होगा। अब जॉब करने वाले क्या जाने कारोबार का ढंग। अनमोल, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा, खुद के लिए ना सही लेकिन अपने बच्चे के लिए, ताकि कल को तुम लोगों की आंखों में आंखें डालकर उनसे बात कर सको। अच्छा फरियाल, वो जाके चेक करो, अगर अनमोल रेडी होगी तो सब के नीचे आ जाए, फिर चलें ऑफिस। वो तो तैयार होकर ऑफिस चली भी गई। Hello and Assalamualaikum everyone, this is Faiza Salim. Please subscribe to our channel and stay tuned for more amazing content.